नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर, जहां पर आपको हर राजनीतिक हलचल की सच्चाई और गहराई से हम जानकारी देने वाले हैं। आज का विषय है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा हाल और जेवीसी का ओपिनियन पोल। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि बिहार में इस बार के चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है। टाइम्स नाउ जेवीसी के ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में इस बार कौन जीत रहा है, कौन से मुद्दे छाए हुए हैं और जनता की नब्ज क्या कह रही है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं टाइम्स नाउ जेवीसी सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। दोस्तों अगर आज चुनाव हुए तो बिहार चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, तो टोटल बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 136 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, तो महागठबंधन के खाते में 75 सीट जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 6 सीटें मिलने की संभावना है और 26 सीटें ऐसी हैं ना जहां पर हम लोगों को काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये जो सर्वे है ना, इसका मतलब साफ है कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये बात दोस्तों चलिए सर्वे के मुताबिक साफ होती नजर आ रही है। अब दोस्तों हम लोग ना पार्टी वाइज नजर डालते हैं कि पिछले 3 चुनाव में किस पार्टी का क्या हाल चाल है। साल 2015 में बीजेपी को 53 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2020 के चुनाव में बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिलती है और आज के सर्वे में 64 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल रही है और 17 सीटों पर आगे हैं। यानी कि बिहार के 2025 के चुनाव में बीजेपी की सीटें सबसे ज्यादा आ सकती हैं। वहीं अगर हम आरजेडी का हाल देखते हैं तो 2015 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, 2020 में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। 15 में 80 तो 2020 में 75 सीटों पर जीत मिली, लेकिन आरजेडी की 15 और 20 के मुकाबले है ना 5 सीटें कम हो जाती हैं। और आज का जो सर्वे है इसमें आरजेडी को मात्र 37 सीटों पर ही जीत मिलते नजर आ रही है और जिन 15 सीटों पर है ना टक्कर चल रही है उनमें भी अगर जीत मिल जाती है ना तो भी आरजेडी का इस बार बहुत ज्यादा बुरा हाल नजर आ रहा है। जेडीयू की बात करें तो दोस्तों जेडीयू को आना जनता बिल्कुल नकारती जा रही है। 2015 में जहां जेडीयू को 71 सीट मिली थी, 2020 में मात्र 43 सीटें और इस बार के चुनाव में 29 सीटें ही मिलने की संभावना है। यानी कि नीतीश कुमार जो ये दल बदल का खेल खेलते हैं ना, वह जनता को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। जनता समझ चुकी है कि नीतीश कुमार को वोट देने का ज्यादा फायदा नहीं है और इसी कारण से जो नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी है ना वह घटती जा रही है। कांग्रेस पार्टी की भी है ना बहुत बड़ी दुर्दशा यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2015 में 27 सीटें जहां कांग्रेस पार्टी को मिली थी, 2020 में घटकर 19 पर आ जाती हैं और आज के सर्वे में मात्र 8 सीटें मिल रही हैं। CPI-ML को दोस्तों 2015 में 3 सीटें मिली तो 2020 में बढ़कर ये सीटें हो जाती हैं 12 सीटें, लेकिन आज के सर्वे में 7 सीटें मिलते नजर आ रही है। और AIMIM है ना 2015 में बिल्कुल 0 सीट थी, 2020 में 5 सीटें, तो इस बार के चुनाव में है ना 3 सीटें AIMIM के खाते में भी जा सकती हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.